हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैंने वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया वो भी वन शॉट ही है, मगर जो है फिजिक्स से फर्स्ट ईयर फुल बुक, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से फुल बुक, उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे वन ही शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जो ये मेरा वीडियो है मैं अपने चैनल जो कि है द साइंटिस्ट अकेडमी उस पर अपलोड करने वाला हूँ। गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं वन शॉट जो वीडियो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर फुल बुक। गाइस, ये मेरा चैनल है द साइंटिस्ट अकेडमी, तो लाजिम इसको आप सब्सक्राइब करें। तो गाइस, अब आते हैं मोशन की तरफ। व्हाट इज अ मोशन एंड फिजिक्स? व्हाट इज अ मोशन? बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। तो गाइस, अगर बॉडी चेंज करे पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, सपोज ए से हम बी तक जा रहे हैं तो हमने क्या चेंज की पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोशन। सेकंड बात क्या है? रेस्ट। बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड रेस्ट। गाइस, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूं बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो डिस्टेंस क्या है? बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर बॉडी मूव करे वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं ए से। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। गाइस, इसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर। और गाइस, आपको पता होगा डिस्टेंस होता है, इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल। एक भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। ओके गाइस, और ये है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मींस अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बॉडी ए से बी तक जाएगी मगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। अब आते हैं स्पीड में। अगर डिस्टेंस कवर हो किसी भी टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। मीटर पर सेकंड का क्या होगा? यूनिट होगा। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो यूनिट है वो सेम, मीटर पर सेकंड। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन पर। तो गाइस, एक्सेलरेशन की क्या मीनिंग है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और फाइनल से इनिशियल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वेलोसिटी को पर टाइम में, तो उसको भी क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस, अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at। सेकंड है S इज इक्वल टू Vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड है 2a is Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो गाइस, ये हो गया कुछ टर्म्स: मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन साहब क्या कर रहा था? न्यूटन कह रहा था, अब इफ अ बॉडी इज इन अ रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो ऑलवेज किस में होगी? रेस्ट में। इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन, इट विल ऑलवेज रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस कोई भी फोर्स उस पर एक ना हो। अगर कोई ग्रेविटी ना हो, फ्रैक्शनल फोर्स ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो न्यूटन क्या कह रहा था? अगर बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में होगी, मोशन तो मोशन में होगी। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें न्यूटन की, न्यूटन कह रहा था अनबैलेंस फोर्स अगर किसी भी बॉडी में लगेगा उसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन। गाइस, क्या आएगी? एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू m a, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से। जितनी एक्सेलरेशन होगी ज्यादा, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो F इज इक्वल टू m इसका फार्मूला है और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ओके, थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, मगर ये माइनस चार्ज है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है? दैट इज अ अपोजिट चार्ज। ओके, और गाइस, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो इलास्टिक बॉडीज में होता है। किसमें? इलास्टिक बॉडीज में। अब आते हैं मोशन कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। गाइस, आपको पता होगा जो स्ट्रिंग में मोशन होती है उसमें टेंशन होता है। टेंशन मींस फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटी होती है, और उसमें टू बॉडीज होती हैं, m1 m2। तो केस वन में जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा G ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि गाइस, आपको एनएमडीकेट में जो पर्टिकुलर वे से आपको पूछते हैं मोशन कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो टिपिकली वैसे कहेंगे हम फार्मूला तक की आते हैं, इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। तो दैट्स व्हाई आई राइट डाउन दीस काइंड्स ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूलास। केस वन में जो एक्सेलरेशन ढूंढने का फार्मूला है वो है G ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर टेंशन की बात करें तो T इज इक्वल टू 2m1 m2 G अपॉन m1 प्लस m2। तो गाइस, ये हो गया टेंशन और ये एक्सेलरेशन। अच्छा, केस वन में क्या होता है? जो बॉडीज होती हैं एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है।
अगर केस 2 की बात करें, a इज इक्वल टू m1 g अपॉन m1 प्लस m2 और t इज इक्वल टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो गाइस इसमें दोनों बॉडीज क्या होंगी, वो वर्टिकल मूव करेंगी। ओके गाइस, तो दीज आर ऑल अबाउट दी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो गाइस अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये एक मोशन है, बेसिकली ये मोशन इन 2 डायमेंशन की बात कर रहा है। जो 2 डायरेक्शन में मोशन हो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इसका जो पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ। तो गाइस इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैजेक्टरी पाथ। अब यहां पर देखें, यहां जो है मैक्सिमम हाइट है, तो गाइस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट जहां से बॉडी फॉल करती है, फॉल बैक। और रेंज गाइस क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला क्या है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर बॉडी यहां से v नॉट है, यहां पर फाइनल है, यहां तक जा रही है तो लिमिटेशन है। अब इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम रेंज, क्योंकि यहां से बॉडी मूव आगे नहीं करेगी। दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम रेंज फार्मूला v नॉट स्क्वायर अपॉन g। अगर रेंज की बात करें तो sin 2 थीटा लगेगा, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो sin 2 थीटा नहीं लगेगा। ओके गाइस, अब आते हैं हाफ टाइम की तरफ। कैसी, v नॉट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं हाफ टाइम। उसका फार्मूला क्या है, v नॉट sin थीटा अपॉन g। और अगर यहां से v नॉट से लेकर vf लास्ट तक हम बात करें तो t इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा अपॉन g। ओके क्लियर। अब आते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होती है गाइस, आपको पता होगा, अगर बॉडी सर्कुलर फॉर्म में चले और उसमें क्या हो, रिटार्डेशन फोर्स, मींस ऐसा कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी हो इन सर्कुलर फॉर्म, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला क्या होगा, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v वेलोसिटी, r रेडियस होता है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल जो होता है सेंटर लविंग होता है, जो सेंटर की तरफ हो। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहां पर सेंटर की तरफ लगे फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसका फार्मूला होगा mv स्क्वायर अपॉन r। और कहीं इसका अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है, कहां, बाहर की तरफ लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट पर्टिकुलर फार्मूला इज ft इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसमें fc, इसमें fg, बाकी जो फार्मूलाज है वो सेम है। तो गाइस इट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स फर्स्ट ईयर फुल बुक। आई होप गाइस ये जो मेरा लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो गाइस अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।